नमस्कार, जय भीम, जय मूल निवासी दोस्तों। हम आज बात करेंगे रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो बहन की रक्षा करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। खास करके हिंदू धर्म में बहन की रक्षा करने के लिए ये रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। शायद किसी और धर्म में नहीं मनाते, सिर्फ हिंदू धर्म में ही मनाते हैं। कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसने लाया रक्षाबंधन? इसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। बस पहले से ही पूर्वी काल से ही हम पर थोपा गया है कि बहन की रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन मनाना चाहिए। लेकिन कभी ये सोचा है कि रक्षाबंधन हम बनाते हैं तो वाकई में महिला सुरक्षित है, हर एक घर की बहन सुरक्षित है, हर एक घर की लड़की सुरक्षित है, हर एक घर की बहू सुरक्षित है? कभी किसी ने इसके बारे में सोचा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ही ऐसा देश है कि वहाँ सबसे ज़्यादा लड़कियों के ऊपर बलात्कार होते हैं। हर दिन में कम से कम 40 से 50 लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं हमारे भारत देश में। या हम अपनी बहन से राखी बांधते और बाहर जाकर दूसरी बहन के साथ छेड़खानी करते। वही भाई अपने घर पे राखी बांधता है और वही दूसरा भाई बाहर आकर दूसरी लड़की के साथ, दूसरी बहन के साथ छेड़खानी करता है, मस्ती करता है, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करता है। क्या यही सोच है रक्षाबंधन की? बस अपनी बहन अपनी और दूसरों की बहन बहन नहीं है? यही सोच है भारत की हर एक पुरुषों की? महिला सुरक्षा इस देश में है? महिला अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है? नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही बताया दिया गया है कि महिला को सुरक्षा करने के लिए एक पुरुष ही चाहिए। एक कहावत है, हर एक पुरुष के कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मतलब हर एक पुरुष के पीछे महिला शक्ति होती है। लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जहाँ कहावत उल्टी हो जाती है कि महिला सुरक्षा करने के लिए पुरुष ही चाहिए। ऐसा क्यों? क्या महिला अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती? जो महिला अपने घर परिवार को बढ़ाती है, जो महिला देश को बढ़ाती है, जो महिला अपने वंश को आगे बढ़ाती है, उस महिला को सुरक्षा करने के लिए पुरुष ही चाहिए। हर बार पुरुष ही चाहिए। अगर किसी बहन की शादी हो जाए तो शादी होने के बाद दूसरे के घर जाती है, तो कभी किसी भाई ने सोचा है कि वाकई में उस घर में हमारी बहन सुरक्षित है या नहीं? क्योंकि लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में पहले से ही सबको मालूम है कि लड़कियां किसी को कुछ नहीं बताती। बस अपने मन में ही, अपने ऊपर हुए अन्याय अत्याचार हो, किसी ने कुछ बोल दिया, अपने मन में ही रखती है, किसी को कुछ नहीं बताती। किसी के घर में जाकर लड़की शादी करके जाती है तो उस घर में लड़की सुरक्षित रहती है? नहीं। कई कई घर ऐसे रहते हैं कि वह लड़की को दहेज के लिए उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसके घर से पैसा लाने के लिए उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, उसके ऊपर मार पीट देते हैं। तो वाकई में वो बहन सुरक्षित है? वाकई में वो बहू सुरक्षित है? वाकई में वो पत्नी सुरक्षित है? रक्षाबंधन, भाऊ बीज किस लिए मनाते हैं? ताकि भाई अपनी बहन की रक्षा कर सके। इसलिए आज हमारे देश की महिला कमज़ोर है। हमारे देश की महिला इसीलिए आज कमज़ोर है कि क्योंकि उसे रक्षा करने के लिए पुरुष की ज़रूरत पड़ती है। इस भारत देश में जिस दिन महिला अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपना आवाज़ उठाएंगी, तब इस देश में वाकई में महिला सुरक्षित हो जाएंगी। रक्षाबंधन इसीलिए ही मनाया जाता है कि महिलाओं को हमेशा के लिए नीचा दिखाने के लिए कि देखो, तुम्हारी यही औकात है कि तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए पुरुष ही चाहिए, तुम सक्षम नहीं हो। इसके बारे में हर लड़की को, हर महिला को सोचना चाहिए दोस्तों। खास करके महिलाओं को सोचना चाहिए कि क्यों ज़रूरत पड़ती है पुरुषों की उसकी सुरक्षा के लिए। मैं बार बार यही दोहराता हूँ, क्यों सुरक्षा के लिए पुरुषों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं देखी, कोई सोशल मीडिया पर कोई नहीं देखा कि महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने खुद से आवाज़ उठाई है, लड़ी है खुद से। इतिहास के बारे में मैं बताऊँ,
इतिहास एक अलग है, लेकिन आज की जो स्थिति है भारत देश में उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। हर दिन में कम से कम 40 से 50 हर लड़की के ऊपर बलात्कार होते हैं। उसमें कई कई 5-5, 6-6 साल की लड़कियां होती है, नाबालिग लड़कियां होती है, महिला होती है। ये भाई अपने बहन से राखी बांधता है और बाहर जाके दूसरी बहन के साथ बलात्कार करता है, छेड़खानी करता है। ऐसी है हमारे भारत देश की सोच कि एक हाथ से राखी बांधो और दूसरे हाथ से दूसरे बहन को छेड़ो, दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करो। ऐसी सोच है हमारे देश की लड़कों की, पुरुषों की। शायद उसमें कई पुरुष अच्छे भी हो सकते हैं, कई लड़कियां अच्छी भी हो सकती है, अपने शक्तिकरण के लिए, अपने हुए ऊपर अत्याचार के लिए आवाज भी उठा सकती है, लेकिन बाकी का लड़कियों का क्या? आपको पता है दोस्तों, इस भारत देश में कम से कम 2 से 3 साल में ज्यादातर गुजरात राज्य में, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा बलात्कार महिलाओं के ऊपर हुए, लड़कियों के ऊपर हुए, नाबालिग लड़कियों के ऊपर हुए। मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया, बलात्कार करके उनको मार डाला। इतनी निर्दया है इस लोगों में कि लोग सोचते भी नहीं है कि आपने घर में बहन है, बेटी है, शादी होने के बाद कभी आपने मेरे को भी बेटी हो सकती है, ये कोई नहीं सोचता। बस अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियों का फायदा उठाते हैं। 2 साल का रिपोर्ट निकालिए, राजस्थान गुजरात से कम 42,000 से ज्यादा लड़कियां, नाबालिग लड़कियां, शादीशुदा महिला गायब हुई है। सबसे ज्यादा आंकड़ा गुजरात राजस्थान का है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में इस देश में महिला सुरक्षित है? वाकई में रक्षाबंधन, भाईबीज महिला सुरक्षा के लिए बनाया जाता है तो महिला सुरक्षित रहती है? मेरे हिसाब से तो नहीं रहती। आज घर में रक्षाबंधन है, राखी बांध दी, कल शादी होकर वो दूसरे के घर जाएंगी तो उसको मार पीटा जाएगा, तो आप अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप ही उलट बोलेंगे कि बहन संभाल के ले लो, पति है तुम्हारा। समाज क्या बोलेगा तुमको ऐसा कदम उठाएंगी तो? यही सोच बदलनी है लोगों की। अगर वाकई में कोई महिला, वाकई में कोई लड़की, वाकई में कोई बहन, बीबी, बहू, पत्नी अगर सुरक्षित नहीं है तो उसे रक्षाबंधन बनाने का हक नहीं है। रक्षाबंधन बनाना ही नहीं चाहिए। एक हाथ से राखी बांधो और दूसरे हाथ से बाहर जाकर लड़कियों के साथ छेड़खानी करो, गंदी गंदी कमेंट करो, ऐसी सोच है। ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे भारत में कितने बलात्कार होते हैं। हर दिन, हर साल, हर महीने कितने बलात्कार होते हैं, कितनी महिला या नाबालिग लड़कियां, महिला शादीशुदा लड़कियां गायब होती है, फिर भी उसके बारे में किसी को पता नहीं। उनकी सुरक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। बस 2 दिन का नारे लगाते हैं, फिर आप अपने घर में जाके चुप बैठते हैं। आपको रक्षाबंधन बनानी है, बना लो, लेकिन रक्षाबंधन बनाने से पहले एक बार सोचिए जरूर कि रक्षाबंधन बनाने से वाकई में बहन सुरक्षित होती है, पत्नी सुरक्षित होती है, घर की बहू सुरक्षित होती है या नहीं, इस देश की महिला सुरक्षित होती है या नहीं। एक बार जरूर सोचिए दोस्तों। जय भीम, जय मूल निवासी।